जिला पुंछ की तहसील मंडी में समाजी बुराइयों के खात्मे और इस्लाह मुआशरा के फ़रोग के लिए एक गैर मामूली बामकसद और तारीख़ी मुशावरती नशिस्त मुनक़्क़द हुई, जिसे मंडी तहसील की दीनी व समाजी तारीख़ में एक संग मेल करार दिया जा रहा है। यह अहम इजलास मरकज़ी इदारा दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा आलापीर मंडी के ज़रिए एहतमाम नूरानी जामा मस्जिद शरीफ आलापीर राजपुरा मंडी में मुनक़्क़द किया गया। इस तहसील सतह के मुशावरती इज्तिमा की मुकम्मल निगरानी और सरपरस्ती हज़रत मौलाना सैयद शाहिद हुसैन बुखारी साहब ने की, जबकि नशिस्त का इंतज़ाम व क़यादत तहसील मंडी के जयद और बावकार उलमा इकराम ने अंजाम दी। इस अहम नशिस्त में तहसील भर से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा इकराम, मुफ्तियान उज़्ज़ाम, आइमा मसाजिद, पीरान उज़्ज़ाम, निकाहवान हज़रात, साबका व मौजूदा अवामी नुमाइंदगान, नंबरदार, चौकीदार, समाजी व सियासी शख्सियात, मदारिस व मकातिब के ज़िम्मेदारान, तालीम याफ्ता तबका और नौजवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इजलास के दौरान तहसील मंडी में तेज़ी से फ़रोग पाती समाजी बुराइयों पर नहायत संजीदा और मुफस्सिल गौर-व-ख़ौज़ किया गया। ख़ुसूसन शादी ब्याह के मौक़ा पर राइज गैर शरई रसूमात, फोतगी और ताज़ियत के मौक़ा पर गैर ज़रूरी रस्म व रवाज, समाज में मंशात का बढ़ता हुआ नासूर, इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन के गलत इस्तेमाल, नई नस्ल में इखलाकी ज़वाल, इसराफ़ व नमूद व नुमाइश और दीगर गैर शरई खुराफात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। उलमा इकराम ने शादियों और दीगर खुशी व गमी के मौक़ा पर पाई जाने वाली मुतअद्दिद गैर शरई रसूमात की निशानदही करते हुए इनकी सख्त शरई व समाजी मज़म्मत की। इन रसूमात में गैर मुहर्रम मर्द औरत का इख्तलात, वीडियोग्राफी और सोशल मीडिया पर बेजा तशहीर, दुल्हन की नुमाइश की चीज़ बनाना, हद से ज़्यादा बनाव सिंगार, डीजे, रक्स व सरूर, फजूल इसराफ, नेंद्रा व सलामी के नाम पर दबाव, जहेज़ और गैर ज़रूरी मुतालबात, कर्ज लेकर दिखावा करना, लड़कियों को विरासत के हक से महरूम रखना, मुतअद्दिद दावतों में खाने पीने का ज़या शामिल हैं। इसी तरह फोतगी, ताज़ियत और एहसाल सवाब के मौक़ा पर होने वाले गैर ज़रूरी अखराजात, दावतों और समाजी दबाव पर मबनी रवाजों पर भी सैर हासिल गुफ्तगू की गई। उलमा इकराम ने वाज़ेह अल्फाज में बताया कि ताज़ियत की शरई मुद्दत 3 दिन है और एहसाल सवाब के दुरुस्त तरीके तिलावत कुरान पाक, दुआ और सदका है, न कि नमूद व नुमाइश और गैर ज़रूरी ज़ियाफ़तें। इजलास में ख़ास तौर पर मंशात के बढ़ते हुए रुझान, इंटरनेट व मोबाइल फ़ोन के बेजा इस्तेमाल और नई नस्ल के अखलाकी बिगाड़ पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। शुरका इजलास ने इस बात पर इत्तफाक किया कि अगर फौरी और इज्तिमाई सतह पर इक़दामात न किए गए तो इसके नताइज मुआशरे के लिए नहायत ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। चनाचा इन बुराइयों के सद्देबाव के लिए तहसील भर में इज्तिमाई बेदारी मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया है। इजलास के अख्ताम पर शुरकाई नशिस्त ने मुशावरत के बाद मुतअद्दिद अहम और अमली फैसलों की मंजूरी दी, जिनमें शामिल हैं: पहला, तहसील की हर पंचायत में मुकामी इस्लाही टीमें तश्कील दी जाएंगी, जिनमें उलमा, आइमा मसाजिद, निकाहवान हज़रात, अवामी नुमाइंदगान और समाजी ज़िम्मेदारान शामिल होंगे। दूसरा, ब्लाक और सेक्टर सतह पर एक मरबूत तंजीमी ढांचा कायम किया जाएगा ताकि इस्लाही सरगर्मियों में भी बाहमी ताउन और हम आहंगी मुमकिन हो सके। तीसरा, तहसील सतह पर एक मुफ्ती बोर्ड कायम किया जाएगा जो शरई रहनुमाई, फतवा के अजरा और इज्तिमाई फैसलों की निगरानी का फरीजा अंजाम देगा। चौथा, मुश्तरका बैतुल माल के कयाम का फैसला किया गया, जिसके जरिए बेवाओं, यतीमों, मरीजों, नादार व मुफलिस अफराद, तलबा व तालिबात की मदद, इज्तिमाई शादियों और हंगामी इमदाद को मुनज़्ज़म अंदाज में अंजाम दिया जाएगा। पाँचवां, तहसील भर के मदारिस व मकातिब के लिए राब्ता मदारिस कायम किया जाएगा ताकि निसाब, इम्तहानी निज़ाम और नज़्म ज़ब्त में यकसानियत और बेहतरी लाई जा सके। छठा, नौजवानों के लिए सुन्नी विंग और उसातिज़ा, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और वकला पर मुश्तमिल एक इंटेलेक्चुअल विंग के क़याम का भी मुत्तफ़िक़ा फैसला किया गया है। इस तारीख़ी नशिस्त में तमाम शुरकाई इजलास ने उलमा इकराम, आइमा मसाजिद, पीरान उज़्ज़ाम, निकाहवान हज़रात, समाजी व सियासी रहनुमा और मोतबर शख्सियात ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर हज़रत मौलाना सैयद शाहिद हुसैन बुखारी साहब को तहसील मंडी का अमीर कारवां मुंतखब किया और आइंदा तमाम दीनी, समाजी और इस्लाही सरगर्मियों की क़यादत इन्हीं के सुपुर्द करने का ऐलान किया। इजलास के इख्तिताम पर तमाम शुरका ने इस अज़्म का इजहार किया कि वह उलमा इकराम के शाना बशाना खड़े होकर मुआशरे से खुराफात के ख़ात्मे, सुन्नत के फ़रोग, समाजी इस्लाह और आने वाली नस्लों के अखलाकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर सतह पर अमली जदोजहद जारी रखेंगे। ये तारीख़ी मुशावरती नशिस्त तहसील मंडी में एक नए इस्लाही दौर के आगाज़ की अलामत करार दी जा रही है। मज़ीद तफ़सीलात के लिए पेश है हमारी रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि आपको मालूम है कि आज तहसील मंडी की जो हमारी एक मरकज़ी जामा मस्जिद, नूरानी जामा मस्जिद आलापीर के नाम से जिसे जाना जाता है, यहाँ पर तहसील भर के जो हमारे उलमा किराम हैं उनकी जानिब से यहाँ पर एक अहम मीटिंग, मुशावरती मीटिंग यहाँ रखी गई थी, जिसका मकसद ये था कि जो हमारे समाज के अंदर और हमारे मुआशरे के अंदर जो बुराइयां हैं, चाहे वो शादी के मौके पर हो
चाहे वो मौत के मौके पर हों, चाहे उसके अलावा भी ड्रग्स वगैरह मनशियात के मामलात हों, मोबाइल के गलत इस्तेमाल के मामलात हों, या दीगर जितनी भी बुराइयां हैं, जितने भी मामलात हैं, उनका सद्देबाब कैसे किया जाए, उस ताल्लुक़ से हमने आज तमाम इलाके के निकाह खान, आइम्मा, उलमा और ज़िम्मेदारान, चाहे वो सियासी समाजी हों, हमारे नौजवान साथी यहाँ पर मौजूद थे, इंटेलेक्चुअल तबका यहाँ पर मौजूद था, तो उनसे हमने ये मुशावरत करनी थी कि आखिर इन बुराइयों को हमने कैसे दूर करना है और शरीयत का जो कानून है उसको हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसको नाफिज कैसे करना है। तो इस ताल्लुक़ से अल्हम्दुलिल्लाह ये मीटिंग हुई और आपने देखा कि बड़ी कामयाब मीटिंग और लोगों की आरा के मुताबिक यहाँ पर फ़ैसला ये हुआ है कि इंशाअल्लाह ताला तहसील मंडी जिस तरह पहले से मुनज़्ज़म और मरबूत तरीके से उलमा की क़यादत में यहाँ के जो हमारी एक लोकल बॉडी है, यहाँ के लोकल उलमा की तहसील लेवल पर, उसी के ज़ेरे इंतज़ाम, ज़ेरे क़यादत इस काम को आगे करेगी। और उसके लिए हम मज़ीद उलमा के साथ साथ जो हमारे जितने तबक़ात हैं, हमारे हर इलाका, हर ब्लाक तहसील के, और हमने कुछ सेक्टर हर ब्लाक के अंदर मज़ीद बनाए हैं। फिर एक पंचायत लेवल से, गांव लेवल से शुरू होकर सेक्टर तक, सेक्टर से ब्लाक तक, ब्लाक से तहसील तक एक चेन बनेगा। और फिर ये तमाम लोग मिलकर, चाहे उलमा हों, आइम्मा हों, हमारे निकाह खान हज़रात हों, हमारे सियासी समाजी तबका हो, और बिलखुसूस हमारे सरपंचीज़, पंचीज़ और चौकीदार, नंबरदार हज़रात हों, ये तमाम मिल कर के, और नौजवान तबका और ज़िम्मेदार जो भी अपने आप को समझता है, वो हर एक इसका मेंबर होगा, मुआविन होगा। और उनकी मुआवनत से इस चेन को हम साथ लेकर नीचे ग्रास रूट लेवल से लेकर तहसील लेवल तक इंशाल्लाह इसको हम शरीयत के मुताबिक इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। हमारे लिए अगर कोई बेहतरीन तरीका ज़िंदगी गुजारने का है तो वो शरीयत का है, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं। अगर हम उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और अपनी ज़िंदगी के जितने मामलात हैं उनको हम तय करते हैं, तो यकीन जाने कि इससे बेहतर तरीका, इससे कामयाब तरीका कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम अपनी शादियों को भी सुन्नत के मुताबिक करें, अंजाम दें। और ये जो रसूम हैं, तरह तरह के रस्म व रिवाज हर इलाके, हर कौम के अंदर, हर जगह पर अलग अलग अंदाज में होते हैं, तो हम उनको ख़त्म करें और एक आसान तरीके से कम ख़र्च के अंदर शादी की जाए, ताकि शादी जो है उसका रिवाज आम हो, वो आम हो। और फिर उसकी वजह से, शादी रुक जाने की वजह से जो खुराफात होते हैं, ज़िना जैसे फ़वाहिश होते हैं, उरियानियाँ होती हैं, तो उन पर कदगन लगाया जा सके। मेरी यही गुजारिश रहेगी तमाम उलमा की वसातत से। यहाँ ज़िम्मेदारान इलाका मौजूद थे, सियासी समाजी हज़रात मौजूद थे, पंचीज़, सरपंचीज़, नंबरदार और चौकीदार हज़रात मौजूद थे। उन तमाम की वसातत से तीनों ब्लाक के हमारे ज़िम्मेदार उलमा, मुफ्तियान किराम यहाँ पर मौजूद थे। हमने मुफ्ती बोर्ड का भी ऐलान किया, राब्ता मदारिस का भी ऐलान किया है, और इस पूरे सेटअप का हमने ऐलान किया है। तो इंशाअल्लाह ताला अब हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। जो पब्लिक, चूँकि यहाँ पर सिर्फ चुनिंदा तबका यहाँ पर मौजूद था, हर जगह की नुमाइंदगी मौजूद थी, उनकी वसातत से बात हमारी पहुँचेगी। मैं फिर भी अपनी तरफ से उनसे गुजारिश करूँगा कि जो हमारे निकाह खां हज़रात हैं, बिलखुसूस उनके लिए हमने जो कुछ ज़ाब्ते तय किए हैं, उनको पहले भी पता है, जिनको हमने यहाँ से रजिस्टर वगैरह अलाट किए हैं। तो उसमें एक अहम चीज़ ये है कि आपका अगर एक ख़ास इलाका है, जैसे राजपुरा में आपने निकाह पढ़ना है, तो आप आउट ऑफ राजपुरा नहीं पढ़ेंगे। तो बाज़ जगह पे ऐसे होता है कि हमें कई शरई मामलात होते हैं, वहाँ पर जो निकाह खान होता है वो निकाह नहीं पढ़ता है, तो दूसरा निकाह खान यानी राजपुरा का बलनाई में पहुँच गया, बलनाई का जनाब अड़ाई में पहुँच गया। तो ये नहीं होना चाहिए। एक ज़ाब्ता है हमारा, उसके मुताबिक हाँ जहाँ ज़रूरत होगी और वो निकाह शरई होगा, वो कानूनी होगा, यानी खिलाफ शरा और खिलाफ कानून नहीं होगा, तो आप रब्ता करें, जो हमारी कमेटियाँ बनेगी उसके मुताबिक फिर आप उसको अदा करें। अगर वो खिलाफ शरा और खिलाफ कानून नहीं है तो अगर कहीं शरीयत की और कानून की खिलाफ वर्जी हो रहा है और आप उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, अगर कोई निकाह खान इसमें मुलविस पाया जाता है, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका यही है कि ऐसे लोगों से रजिस्टर वापस लिया जाए और किसी दूसरे को हम वहाँ के ज़िम्मेदारों से बात करके उसको अपॉइंट करें। शरीयत के नफाज के लिए हम कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला जो हमारे पास, चूँकि हमारे पास ज़िंदगी गुजारने के सारे तरीके मौजूद हैं शरीयत के मुताबिक। अगर कहीं पे कहीं जराइम होते हैं, कहीं कराइम होते हैं, तो ज़ाहिर है कि उसके सुधार के लिए भी तरीके मौजूद हैं, वज़ा किए हैं शरीयत ने। तो इंशाअल्लाह ताला हम उसी तरह हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की बुराइयों को हम धीरे धीरे अपने लोगों को एतमाद में लें, इफ़हाम व तफ़हीम के साथ उनको राय रास्त पर लाने की कोशिश करें। इफ़हाम व तफ़हीम के बावजूद, बार बार समझाने के बावजूद भी अगर कोई बाज नहीं आता, शरीयत की खिलाफ वर्जी करता है, तो हम 1, 2, 3 नोटिस के बाद फिर शरई बाइकाट का ऐलान करेंगे, और यही बेहतरीन तरीका भी है। मंशियात पर बड़ी मुफस्सल हमारी गुफ्तगू रही है आज की इस मजलिस में, तो उसके लिए भी जो हमारी कमेटी होगी
ग्रास रूट लेवल से, नीचे लेवल से ही हम ये इन तमाम चीज़ों पर, चाहे वो मनशियात और मनशियात में जितनी चीज़ें आती हैं, चाहे चरस है, गांजा है, चाहे इंजेक्शन वगैरह के मामला आ रहे हैं, पाउडर के मामला आ रहे हैं, जो भी मामला, तो अगर इस तरह का कोई शख्स हो, कोई नौजवान हो, अल्लाह ना करे वो इसमें मुब्तला है, तो हमें कोशिश करनी है बतौर समाज कि हम उसको इससे निकालें, इस लत से निकालने की कोशिश करें, उसका इलाज करवाएं। और फिर भी अगर कोई बाज नहीं आता है, और कई आपने देखे होंगे कि इन चीज़ों में हलाक हो जाते हैं, माल जान सब कुछ बर्बाद कर देते हैं, अपने वक़ार और अपने मज़हब के लिए बाइस नदामत बन जाते हैं। तो अगर इस तरह का भी कोई है ऐसे, हम कोशिश करेंगे लोगों के ज़रिए ऐसे लोगों को ट्रेस करें और उनको राय रास्त पर लाने की कोशिश करें, और उनको दीन की तरफ अगर हम राग़िब करेंगे, अगर वो ज़ाहिर है दीन के रास्ते की तरफ आएंगे, तो फिर ये सारी बुराइयाँ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी। वालिदैन को सबसे पहले तो ये है कि ज़ाहिर है नशा यकलख्त तो किसी को लगता नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता वो इसकी तरफ माइल होता है अपने दोस्तों के ज़रिए, अहबाब के ज़रिए, और जिनके साथ वो उठता बैठता है। तो मैंने गुजारिश भी की थी कि ये मोबाइल का इस्तेमाल है, या इस मोबाइल के इस्तेमाल के ज़िम्न में मैंने ये अर्ज़ किया था कि अपने बच्चों पर इसके इस्तेमाल पर भी आप नज़र रखें, उनकी निगरानी करें, आखिर वो किस तौर पे इस्तेमाल, फ़ायदे की बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें और बहुत सारे नफ़े हम इससे हासिल कर सकते हैं, और इसी मोबाइल से बहुत सारे नुकसानात भी हैं। तो ज़ाहिर है कि इसके इस्तेमाल पर मुनासिर होगा कि हमने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। इसी तरह अगर वालिदैन अपने बच्चों के जो दोस्त अहबाब हैं, किन से मेल जोल रखता है वो लोग कैसे हैं, अगर इन सारी चीज़ों पर ध्यान देंगे तो शुरू से ही उनको कंट्रोल किया जा सकता है। फिर भी खुदा ना खास्ता अगर इस तरह कोई इन चीज़ों में पड़ चुका है, उसको ट्रेस किया जाए, उसको लाया जाए और उसको तरबियत की जाए, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला अगर तौफीक देगा तो हम कोशिश करके देखेंगे, और अल्लाह ताला के हाथ में कामयाबियाँ हैं। अगर ये समाज, ये लोग, ये ज़िम्मेदार उलमा का साथ देंगे तो इंशाअल्लाह ताला कोई भी ऐसी बुराई नहीं है कि जिसको ख़त्म ना किया जा सकता हो। सोशल मीडिया का मैंने अर्ज़ किया था, गालिबन मीटिंग में भी ये बात आई थी कि सोशल मीडिया का हमें इस्तेमाल जो है वो अपने मुनाफे के लिए करना चाहिए, फ़वाइद के लिए करना चाहिए, ना कि नुकसान के लिए करना चाहिए। बहुत सारे इसके मुनाफे हैं, बहुत सारे फ़वाइद हैं इसके, हम उससे नफ़ा हासिल कर सकते हैं, एक दुनिया जहान से हम कनेक्ट रह सकते हैं, बहुत सारी इल्म की अच्छी चीज़ें, तरबियत की चीज़ें हम इससे हासिल कर सकते हैं, और वहीं जहाँ अच्छी चीज़ें हैं तो बुरी चीज़ें भी हैं। मैं गुजारिश करूँगा अपने नौजवान साथियों से, दोस्तों से, अहबाब से, जो भी इसका इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया और मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, कि वो इसको अच्छी चीज़ों के लिए ही इस्तेमाल करें। बहस व मुबाहसा अगर आपने करना है, आप किसी मसलक को फ़ॉलो करते हैं, किसी मज़हब को फ़ॉलो करते हैं, आप जिसको फ़ॉलो करते हैं उसी की बात करें। आप किसी को आप अच्छा नहीं समझते हैं, आप उसको स्किप करके निकल जाएं। किसी पर तबसरा करने की, किसी को बुरा भला कहने की हमें ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हमारे पास दीगर और भी ऐसे सेटअप हैं कि हम उनके ज़रिए अपने मसलक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो भी महज़्ज़ब अंदाज़ के अंदर और मुअद्दब आदाब अंदाज़ के अंदर, और जो मोतदिल अंदाज़ है उसके अंदर, और वो भी मुदल्लल होना चाहिए और मुस्तनद होना चाहिए। थोपने वाली कोई बात नहीं है, चूँकि हमारे लिए यही है कि हम अपना जो मज़हब है उसकी मुकम्मल पासदारी करें, अपने मसलक का तशख़्ख़ुस जो है उसको बरकरार रखें, और उसके साथ साथ किसी दूसरे को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम उसको छेड़ेंगे तो वो तो बातिल है। तो वो जो हमारा हक्कानियत वाला दीन है, हक वाला मसलक या मज़हब है, उस पर हमलावर होगा, और इससे फिर काफ़ी बुराई के दरवाज़े खुलेंगे जो आपके लिए और हमारे लिए और हमारे समाज के लिए बेहतर नहीं होंगे, बाइस इख्तिलाफ़ होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मज़ीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।